Hello everyone, good morning to all of you. Today's our topic is ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि ऑलरेडी मैं प्रीवियस में आपको कुछ चीज़ें इसमें बता चुका हूँ। रेडियंस, डिग्री, मेजर्स आपको बताया जा चुका है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में स्टार्टिंग में हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे फंक्शन को, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम पढ़ते हैं इसमें कि अगर कोई आपको एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, या कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो उसको हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। तो पहले आप बिल्कुल जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसको आप बिल्कुल माइंड में, आप उसको हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए कि हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका ये बहुत वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो प्रीवियस में मैं आपको बता चुका हूँ, एक सर्किल लेते हैं। ओके, एक सर्किल लेते हैं हम, और जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। ओके, ये हो गया एक्स एक्स डैश और ये हो गया वाई वाई डैश। अब उसमें हम लोगों ने क्या किया था, रेडियस जो थी 1 यूनिट ले लिया था। ओके, अब यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया था और इसको हम लोगों ने एक्स एंगल लेट कर लिया था। इसको हम लोगों ने बोला था कॉस एक्स एंड साइन एक्स, और इसको मैंने 90 डिग्री करके दिखाया भी था आपको। तो ये आपका क्या है, ये जो कॉस एक्स है ये आपका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और आपका जो ये साइन एक्स है ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, इतना आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। एक स्टूडेंट ने यूट्यूब पे कमेंट किया कि सर हम इसको क्यों साइन एक्स और कॉस एक्स ही ले रहे हैं। उसका ये कहना था कि सर हम इसको साइन एक्स कॉस एक्स ले लें। तो आप प्रीवियस क्लास में, जब क्लास 10th में आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो उसमें आप 90 डिग्री से क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो उसमें आपको वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वहीं से आपको पता चलेगा कि ये कॉस एक्स साइन एक्स कैसे आया। उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप जो प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं वहाँ अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें बिल्कुल, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप देखना चाहें, अब कहना था कि सर कॉस एक्स एक्स एक्सिस पे कैसे आ रहा है। अब देखिए, मैं आपको कुछ रिलेट कर रहा हूँ फिजिक्स से। हो सकता है कि वो मैथमेटिक्स में उस तरीके से ना हो, बट आपका एक मैं कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा हूं कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि जो है कि ये एंगल कॉस एक्स साइन एक्स से क्यों लिया गया। जब आप किसी फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, आपका ये कोई फोर्स हो जाता है एफ। ओके, तो अगर आप जब उस फोर्स को, ये सपोज करिए थीटा एंगल होता है, ये फोर्स है यहाँ पे हमने कोई पॉइंट लिया था और हम मूव करते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई फोर्स लिया है जो कि इस डायरेक्शन में पुल कर रही हो, तो इसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं, ये क्या बनता है आपका, इससे जो लगा हुआ रहता है, इसके साथ जो अटैच रहता है वो क्या बनता है, एफ कॉस थीटा, और उससे जो दूर रहता है वो एफ साइन थीटा। अगर आप ये फिजिक्स में पढ़े होंगे तब, कंपोनेंट्स को ब्रेक करना, रिजॉल्विंग फोर्सेज, तब आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट जो एंगल के साथ अटैच होता है वो कॉस थीटा होता है, और जो उसके दूर होता है वो साइन थीटा होता है। मैं ये ऐसा है नहीं, यहाँ पे ये चीज है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जब स्टडी करते हैं तो आप जगह से, मतलब कहीं फिजिक्स से मैथ में, मैथ से फिजिक्स में आप रिलेट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज क्यों पॉसिबल है। वैसे तो इसका प्रूफ होता है यहाँ पे, जो है कि हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि ये कॉस थीटा हो गया और ये जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन थीटा हो गया। लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ आपके लिए रिलेट कर रहा हूँ कि आप ये चीजें समझ सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस पे आएगा वो कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, और वाई एक्सिस पे जो आएगा वो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। तो मैं कहता हूं जब भी आप पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका y कोऑर्डिनेट कहाँ पे जीरो होगा। तो y कोऑर्डिनेट आप ये सोचिए, ये जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है कि x एक्सिस पे क्या होगा, वो जीरो होगा। तो आपको हम देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं पहले। y कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ पे जीरो होगा, y कोऑर्डिनेट, ये जो y कोऑर्डिनेट है ये जीरो कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे। कहाँ पे होगा, ऑन x एक्सिस। तो y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। y हमने क्या लिया है यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट साइन x, क्या लिया है, साइन x। तो साइन x इज इक्वल टू जीरो। y कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ पे होगा, ऑन x एक्सिस। और हमने y कोऑर्डिनेट क्या लिया है, साइन x। साइन x इक्वल टू जीरो। ये मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकता था, बट मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि ये कैसे आता है, इसकी वैल्यू जो भी n पाई आएगी वो कैसे आएगी। अब ये देखिए, फॉर x इक्वल टू, अब किस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा, साइन x किस वैल्यू पे जीरो होगा, आप वहां टेबल पढ़ चुके हैं, 0 डिग्री के लिए होता है, 0 के लिए होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जीरो हो गया, फिर आप इसी पे आएंगे। अब सोचिए 0 पे, यहाँ पे जीरो हो गया साइन x। अब यहाँ पे भी मैंने पहले ही बोला ऑन x एक्सिस पे जीरो होगा। तो x एक्सिस यहाँ से आप जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये पाई है, ओके। तो यहाँ पे पाई पे भी जीरो हो गया। फिर आप यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये क्या हो गया, ये 2 पाई है, यहाँ पे भी जीरो हो गया। इस तरीके से आप फिर यहाँ से पहुंचेंगे, यहाँ पे ये क्या हो गया, 3 पाई हो गया, यहाँ पे भी आप देखेंगे जीरो है। तो इस तरीके से यहाँ से फिर आप ये जाएंगे, आप देखेंगे ये 4 पाई हो गया, और यहाँ पे भी ये क्या है, जीरो है। तो इस तरीके से आप x को देखेंगे, x कब जीरो होगा, तो पहले ही बताया जा चुका है आपको, x एक्सिस पे होगा, और x एक्सिस पे उसकी वैल्यूज क्या होंगी, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू को देख रहे हैं। नाउ फॉर x इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर इस चीज को मैं क्लॉकवाइज करूं, जैसे ये आपका है, ये मैं अब इसको जो है कि x था यहाँ पे, अब ये मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं। पहले तो 0 पे जीरो है ही ये, नेक्स्ट फिर ऑन x एक्सिस ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई। यहां से आप क्या आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2 पाई। फिर आएंगे आप यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -3 पाई। तो एंटी क्लॉकवाइज भी जब हम चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज आप देख चुके हैं, क्लॉकवाइज भी जब चल रहे हैं तो भी वैल्यू इसकी क्या आएगी, जीरो आएगी। कब जीरो आएगी, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और यहाँ पे 0, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई पे क्या आ रही है, उस पे क्या आ रही है, साइन x की वैल्यू 0 आ रही है। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। क्योंकि 0 यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, माइनस पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, -2 पाई है, तो इसको हम प्लस माइनस के टर्म में लिख सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, x जो है, x की वैल्यू जहां पे 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई है, तो ये क्या है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये किसका है, इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब मींस दैट इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, इसमें 2 से है, 3 से, ये क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स है। तो हम इसको कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई, क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। ओके, हम कह सकते हैं वेयर n इज एन इंटीजर। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर आपकी ये वैल्यू आ जाती है कि साइन x 0 है, तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू n पाई होगा, वेयर n इज एन इंटीजर।
और साइन एक्स 0 होगा, वहां पे आप ये कहेंगे कि जो हमारा एंगल है एक्स जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स एंगल कहाँ पे होगा, वो ऑन एक्स एक्सिस होगा, उसमें क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो किस जगह पे होगा, ऑन एक्स एक्सिस होगा। तो ये चीज आपको हमेशा जब साइन एक्स इक्वल टू 0 रहे तो x इज इक्वल टू n पाई, ये आपको पता होना चाहिए कि इस पे जो है कि आपका क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगी। और ये एक तरह से आपकी ये क्या है, आइडेंटिटी है या प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, ये चीज आपका x इक्वल टू n पाई जब साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आप ये इसको आप चाहे तो यहाँ पे शॉर्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इक्वल टू 0 फॉर एंगल x, क्या है ये एंगल x है, फॉर एंगल x ऑन x एक्सिस, देन x इज इक्वल टू n पाई वेयर n is belongs to integer। ओके, ये चीज आप शॉर्ट में आपको ये याद रखने के लिए बताया गया कि साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा और वो कहां पे होगा, फॉर एंगल x ऑन x एक्सिस एंड x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर को किससे डिनोट करते हैं, z से। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको क्वेश्चंस में यूज इतने का ही होगा, लेकिन ये कैसे आया ये भी क्लास 11th में है, आपका ये लर्निंग पीरियड है। आपको ये चीज़ें अगर आप सीखते हैं तो आगे आप जब जेई के क्वेश्चन या जो भी सॉल्व करेंगे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा सा बस आपको जेई के लिए इससे और बूस्ट करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, वो क्वेश्चन को अप्रोच करते समय। तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान देते रहिए। नेक्स्ट हम इसको अंदर से बस वो कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लेते हैं अब हम y कोऑर्डिनेट को ले चुके हैं, अब x कोऑर्डिनेट को लेते हैं। x कोऑर्डिनेट को जब हम लेंगे तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट इज 0, x कोऑर्डिनेट इज 0 कहां पे होगा, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। तो जो आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये 0 होगा, वो कहां पे होगा, y एक्सिस पे। कहां पे होगा, y एक्सिस पे। x कोऑर्डिनेट आपको पता है कि जो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो कहां पे 0 होगी, ये पूरे y एक्सिस पे 0 होगी। तो हम कह सकते हैं आपका x कोऑर्डिनेट क्या है, cos x इक्वल टू 0। तो अब देखिए कि x फॉर x, मतलब x की किस वैल्यू के लिए cos 0 होता है। तो आप टेबल में जब आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़े होंगे क्लास 10th में, उसमें आप वैल्यू कैलकुलेट किए होंगे तो आप देखे होंगे कि ये π/2 पे क्या होता है, π/2 पे आपने देखा होगा कि ये क्या होता है, 0 होता है। तो π/2। नेक्स्ट आपने यहाँ देखा, आप यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, ये है आपका π/2। नेक्स्ट π/2। नेक्स्ट आप यहाँ से फिर कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू 0 होगी नहीं, यहाँ पे आपकी होगी। तो आप π/2 में प्लस ये कितना आ रहे हैं, आप ये कितना आ रहा है 180, 180 मीन्स पाई। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3π/2, क्या होगा 3π/2। नेक्स्ट फिर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फिर पाई जोड़िए आप इसमें तो क्या हो जाएगा 5π/2। कुछ लोगों को जोड़ने भी नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, π/2 प्लस पाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 3π/2, 2 1 जा 2 प्लस पाई हो जाएगा। फिर 3π/2 में आप जोड़िए पाई तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 3 2 5π/2। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 5π/2 आ गया। फिर आप आएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7π/2। ओके, इस तरीके से आप इसकी वैल्यू जितनी भी आप करते चले जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में, सारी वैल्यू पॉजिटिव आपको मिलती चली जाएंगी। नेक्स्ट अब देखते हैं फॉर एंड x इक्वल टू,
अब जिस तरह से आपने पॉजिटिव में लिया था एंटी क्लॉकवाइज, अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीजिए। यहाँ पे आएंगे आप -π/2, यहाँ पे आप फिर पहुंचेंगे, यहाँ पे आप फिर पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि फिर से ये वैल्यूज आप यहाँ पे पहुंचे -π/2, फिर यहाँ पे पहुंचेंगे -3π/2, फिर यहाँ पे आएंगे -5/2, फिर यहाँ पे आप जाएंगे -7/2। इस तरीके से क्या आपका है, फिर से सर्कल चलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा -3π/2, -5π/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आप इसको भी क्या लिख सकते हैं, x = ±π/2 ±3π/2 ±5π/2 ±7π/2 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये π/2, 3π/2, 5π/2 है, ये क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है। ये देखिए आप 1/2 है, यहाँ पे मतलब क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 7 है। तो किसका ऑड मल्टीपल है, π/2 का। हर जगह देखिए आप π/2 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 π/2। तो हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगी। तो ऑड नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2x + 1, इस तरीके से आप करते हैं। ऑड नंबर जब आप लेते हैं, प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे कि हम जब ऑड को लेते हैं तो कैसे 2x + 1 या 2y + 1 इस तरीके से लेते हैं। तब हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2n + 1 × π/2 where n belongs to z। यहाँ भी क्या है, n क्या है, यहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है, जो भी n होगा क्या है 1 3 5 इससे क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो जब आप 1 रखेंगे यहाँ पे तो 2 × 1 + 1 3π/2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये वैल्यूज क्या होंगी, आप फाइंड आउट करते चले जाएंगे। तो अब इसके बाद आपको पता चल गया कि जब cos x = 0 होगा, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप cos x = 0 फॉर एंगल x on y axis। ओके, फॉर एंगल x on y axis। तो x = क्या हो जाएगा, 2n + 1 × π/2 where n is an integer। अब ये ध्यान दीजिएगा एक चीज कि जो n की वैल्यू होगी, n इंटीजर क्या होता है, n की वैल्यू क्या होगी इंटीजर में, तो n आपका निगेटिव हो सकता है, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 1 जो भी मतलब चीजें हैं, इंटीजर क्या होता है आपको इंटीजर भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे ही इंटीजर होंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको वैल्यू रख के भी दिखा रहा हूँ। अगर आप 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 × 0 1 × π/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x = π/2 हो जाएगा, जो कि आपकी पहली वैल्यू थी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, वैल्यू को रखते चले जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो भी हम ये वैल्यू लिए हैं वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम जब cos x = 0 होगा तो x = क्या होगा, 2n + 1 × π/2 where n belongs to z। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चंस लगाने में आसानी रहे। आगे हम देखते हैं। तो अब आपको एक चीज मैं बता रहा हूं कि आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ओके, y डैश है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो क्या कि फॉर एंगल ऑन y एक्सिस, मतलब फॉर एनी एंगल ऑन y एक्सिस क्या होगा, cos x =
0 होगा। ओके, फॉर एंगल ऑन y एक्सिस cos x क्या होगा, 0 होगा। आप लिख लीजिए फॉर एंगल ऑन y एक्सिस। ये आपको माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि y एक्सिस पे क्या होगा, cos x 0 होगा और x एक्सिस पे क्या होगा आपका sin x 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा था y एक्सिस पे cos x 0 था और x एक्सिस पे sin x 0 था। तो यहाँ पे आपने देखा था 0, पाई, 2 पाई, इस तरीके से आपने वैल्यू देखी थी। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं फॉर एंगल ऑन x एक्सिस। ओके, तो इस तरीके से आप ये चीज़ याद रखिएगा कि x एक्सिस पे sin x 0 और y एक्सिस पे cos x 0। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताया था कि जब डोमेन रेंज आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें काम आएंगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं tan x sin x cos x, तो आपको पता चल गया। tan x क्या होता है आपका sin x अपान cos x। ओके, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब cos x क्या होगा, 0 के बराबर ना हो। मैंने आपको इसको रेशनल नंबर से भी आपको बताया था। तो cos x इक्वल टू 0 ना हो तो cos x 0 कब नहीं होगा, cos x कब 0 नहीं होगा, cos x आपका कब 0 नहीं होगा, जब आपका क्या होगा कि x इक्वल टू आपका ये कब नहीं होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू, cos x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x इज भी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे tan x में भी ध्यान देना है कि जब tan x आएगा आपको, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि cos x 0 के बराबर नहीं होगा तो x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, आपको ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स ले लीजिए आप। तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, cos x अपान साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप लिख सकते हैं साइन x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि साइन x नहीं 0 होना चाहिए। तो साइन x कब 0 नहीं होता है, जब जो है कि x इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये चीज़ें जब हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको बहुत वर्क करेगा वहाँ पे। तो नेक्स्ट जो है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं सेक एक्स। तो सेक एक्स क्या है 1 बाई कॉस एक्स। तो यहाँ पे भी क्या है cos x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स दैट क्या कह सकते हैं x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स ले लेते हैं। कॉसेक एक्स से क्या है आपका 1 बाई साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x इज नॉट इक्वल टू n बाई n बिलोंग्स टू z। तो इस तरीके से मेरा आपको बताने का बस पर्पज ये है कि आपको ये चीज़ें पता रहें और माइंड में आपको ये चीज़ें रहनी चाहिए कि जिससे आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप उसको जो है कि अप्रोच कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये आप ये सोचेंगे कि एक बार में आप इसको याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप इसको जब बार बार लिखेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये चीज़ें पॉसिबल होंगी। इस तरीके से आप आज इतना प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट मैं आपको हो सकता है मे बी आज इवनिंग में ही या जो है कि कल जो है कि आपको नेक्स्ट जो है कि आपको मैं एंगल्स के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से एंगल कहाँ पॉजिटिव होते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा। आपको कोई भी चीज़ क्लास 11 में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़नी है। आपके पास अभी टाइम रहेगा नेक्स्ट ईयर का भी, तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा, तब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।